सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। किसान भाइयों, वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, खेती से संबंधित नई नई जानकारी समय समय पर हम अपने यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है खीरा की खेती। खीरा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें? खीरा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें? खीरा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें 2024 में? तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो किसान भाइयों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। तो किसान भाइयों, पहले कराते हैं खीरा का परिचय। किसान भाइयों, खीरे की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। इसके फलों को पीलिया में खाने पर बहुत ही लाभदायक होता है, यानी पीलिया रोगी को इसके फल खाने में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। किसान भाइयों, खीरे का वैज्ञानिक नाम कुकुमिस सैटाइवस है। खीरे का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। खीरे का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। छोटे फलों का अचार, बड़े फल सलाद एवं सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। खीरा कब्ज से मुक्ति दिलाने के साथ ही पेट से जुड़ी समस्या में फायदेमंद साबित होता है और एसिडिटी एवं सीने में जलन सीने में जलन हो रही हो तो किसान भाइयों खीरा खाने से फायदा होता है। और खीरे का नियमित रूप से सेवन करने पर पेट में जो परेशानियों से छुटकारा मिलता है, यानी पेट से संबंधित जो भी समस्या होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है। दही में खीरे को कसकर या घिसकर उसमें पुदीना, काला नमक, काली मिर्च, जीरा, हींग डालकर रायता बनाकर खाएं। इसके बीजों का उपयोग मस्तिष्क व शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके फलों में जल 96.3%, कार्बोहाइड्रेट 2.7%, प्रोटीन 0.4%, वसा 0.1% तथा खनिज पदार्थ 0.4%, विटामिन बी तथा सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खीरे की खेती के लिए मिट्टी एवं जलवायु। खीरे की खेती के लिए मिट्टी एवं जलवायु। खीरा गर्म जलवायु की फसल है। बीज अंकुरण के लिए 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, पौधे की वृद्धि के लिए 32 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। खीरे की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी, हल्की या भारी मिट्टी में उगाया जा सकता है। खीरे की अच्छी पैदावार के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5, जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बन पदार्थ हो, उचित मानी जाती है। खीरे की खेती के लिए शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण दोनों ही जलवायु उपयुक्त होती हैं। इसके फूल खिलने के लिए 13 से 18 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खीरे के खेत की तैयारी कैसे करें। खीरे के खेत की तैयारी कैसे करें? खेत में 1 से 2 जुताई हैरो से और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या रोटावेटर से करनी चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा या सुहागा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए और खेत को किसान भाइयों समतल बना लेना चाहिए, जिससे पानी लगाते समय कोई परेशानी हमें ना आए। अब किसान भाइयों बात करते हैं खीरे की प्रजातियां, खीरे की वैरायटी, हाइब्रिड या उन्नतशील प्रजातियां। नंबर 1 जापानी लौंग, नंबर 2 बालम खीरा, नंबर 3 पूना खीरा, नंबर 4 स्ट्रेट 8, नंबर 5 पाइन सेट, नंबर 6 पूसा उदय, नंबर 7 पंत शंकर खीरा 1, नंबर 8 पंत खीरा 2, नंबर 9
पूसा संयोग, नंबर 10 शीतल, नंबर 11 खीरा 90, नंबर 12 खीरा 75, नंबर 13 हाइब्रिड 1, नंबर 14 हाइब्रिड 2, नंबर 15 कल्याणपुर हरा खीरा, नंबर 16 प्रिया, नंबर 17 मालिनी, नंबर 18 निंजा, नंबर 19 पूसा सफ़ेद, नंबर 20 पूसा लाल। तो किसान भाइयों, हमने आपको 20 वैरायटियाँ खीरे की बताई। इनमें से किसी को लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। खीरे की बुवाई का समय, खीरे की बुवाई का समय, खीरे को मैदानी क्षेत्रों में 2 बार बोया जाता है। ग्रीष्मकालीन बुवाई का समय 15 फरवरी से 15 मार्च एवं वर्षाकालीन बुवाई का समय जून से जुलाई में की जा सकती है। वर्षाकालीन फसल के लिए बांस या लकड़ी के ऊपर भी इसे लगाया जा सकता है। खीरे के बीज का चयन कैसे करें? खीरे के बीज का चयन कैसे करें? किसान भाइयों, खीरे का बीज सदैव अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी का ही बीज लेना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन या पैदावार मिल सके। खीरे के बीज की मात्रा प्रति एकड़ क्या है? खीरे के बीज की मात्रा प्रति एकड़ क्या है? खीरे के बीज की मात्रा प्रति एकड़ लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। यानी 1 एकड़ खेत के लिए हमें 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। खीरे के बीज का उपचार कैसे करें? खीरे के बीज का उपचार कैसे करें? खीरे के बीज के उपचार के लिए आप कार्बनडाजिम 50% थीरम या बवास्टिन से 2 से 3 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज का उपचार करना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाई खाद एवं उर्वरक। नोट, किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग सदैव मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद 100 से 120 कुंटल प्रति एकड़ या 1 से 2 ट्रॉली। फास्फोरस की बात करें यानी DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट 50 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ DAP का प्रयोग करना है। पोटास MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ MOP का प्रयोग करना है। नाइट्रोजन यूरिया 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करना है। माइकोराजा 4 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़। PSB 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। रीजेंट 3 से 5 किलोग्राम प्रति रीजेंट का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय तथा नाइट्रोजन 3 भागों में 1/3 भाग बुवाई के समय, 1/3 भाग 4 से 5 पत्तियां आने पर और अंतिम 1/3 भाग फूल आने पर देना चाहिए। खीरे की बुवाई की विधि। किसान भाइयों, खीरे की बुवाई की विधि किसान भाइयों खीरे की बुवाई की विधि 0.75 मीटर गुणा 0.75 मीटर गुणा 0.75 मीटर यानी गहरा, लंबा और चौड़ा गड्ढा तैयार कर उसमें गोबर की खाद, फास्फोरस तथा पोटास और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को मिलाकर भर देना चाहिए। 3 से 4 बीज प्रति गड्ढा में बोने चाहिए। यानी खीरे के बीज 3 से 4, एक गड्ढे में 3 से 4 बीजों को बोना चाहिए। अंकुरण के बाद 2 पौधा छोड़कर अन्य पौधों को उखाड़ दिया जाता है। दूसरी विधि में से उचित दूरी पर नालियां बनाकर उसमें दोनों किनारे पर बीजों को बोया जाता है। इस विधि में नालियों की दूरी दोगुनी कर देनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 1 से 1.5 मीटर लाइन से लाइन की नाली 1 से 1.5 मीटर लाइन से लाइन की दूरी और नाली से नाली की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे तथा वर्षाकालीन फसल के लिए 1.5 मीटर लाइन से लाइन व पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये बताइए हमने खीरे की बुवाई की। खीरे की फसल में सिंचाई प्रबंधन। खीरे की फसल में सिंचाई प्रबंधन, यदि वर्षा नियमित रूप से होती है तो वर्षाकालीन मौसम के खीरे की सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुष्क मौसम में फसल को 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खीरे में जल निकास आवश्यक होता है। पानी खेत में इकट्ठा होने पर पौधे पीले पड़ जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है।
खीरे में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? खीरे में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? किसान भाइयों, खीरे की बुवाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खेत को साफ रखना चाहिए। यदि खरपतवार ज़्यादा उगते हैं या जमते हैं तो नालियों के खरपतवार निकाल देना अति आवश्यक होता है। आप पेंडिमेथिलिन 1 लीटर मात्रा को 160 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। नोट दवा का प्रयोग बुवाई के 1 से 2 दिन के अंदर ही करना चाहिए ताकि खरपतवार उगे ही ना। पादप वृद्धि या नियामक। किसान भाइयों, खीरे की फसल में प्रारंभ में नर फूलों की संख्या अधिक होती है, मादा फूल बाद में आते हैं व इनकी संख्या भी कम होती है, जिससे पैदावार घट जाती है। इसलिए मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए आप 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में एथेल 250 ppm का घोल का छिड़काव करने से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। खीरे की फसल में लगने वाले रोग एवं कीट। नंबर 1, चूड़ आरसिता पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग से पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर सा बिखरा दिखाई देता है। रोग तेजी से बढ़ता है और दूसरी पत्तियों में दोनों तरफ की सतहों को चूड़ जैसे आवरण में ढक लेता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड 1 ग्राम प्रति लीटर, सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। 2 से 3 छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पर। अब है दूसरा रोग है किसान भाइयों, मोजेक रोग। नेनुआ का पीला मोजेक रोग। यह विषाणु जनित रोग है। पत्तियों की सिराएं व अंत सिराएं पीली पड़ जाती हैं। पौधे के स्तंभ कलिका छोटी हो जाती हैं। फस छोटे व आकार के विकृत हो जाते हैं। फल छोटे, सफ़ेद व विकृत आकार के हो जाते हैं। यह एक माहू कीट के द्वारा फैलता है। रोग ग्रसित बीज के द्वारा भी यह संचरण होता है। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल ऑक्सीडेमडोन 25 EC या डायोमेथेट 30% EC 300 ml प्रति एकड़ या इमिडाक्लोपिड 80 से 100 ml प्रति एकड़ 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। अगला है उकठा रोग। इस रोग का आक्रमण पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण पुरानी पत्तियों का मुरझाकर नीचे की ओर लटक जाता है। खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहते हुए भी पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं और पौधा धीरे धीरे मर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए आप बीज का 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचार करके ही बोना चाहिए। कार्बनडाजिम से बीज का उपचार करके ही बोना चाहिए। अगला है किसान भाई डाउनी मिल्ड्यू रोग। स्कोनपोरा धब्बा रोग आदि रोग लगते हैं। कद्दू का लाल कीट, रेड पंपकिन बीटल। किसान भाइयों, प्रोढ़ कीट लाल रंग का होता है। प्रोढ़ कीट पत्तियों, फूलों एवं फलों को छेद करके खाते हैं। शुरू की अवस्था में कीट प्रकोप होने पर पत्तियां पूर्ण रूप से चर ली जाती हैं और केवल डंठल ही शेष रह जाता है, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खेत को निराई गुड़ाई करके साफ रखना चाहिए। फसल कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे ज़मीन में छिपे हुए कीट तथा अंडा, ऊपर का प्यूपा सूर्य की गर्मी या चिड़ियों द्वारा नष्ट हो जाएं। कार्बोसल्फ्यूरम 3% GR 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करके पानी लगा देना चाहिए। प्रौढ़ कीटों की ज़्यादा संख्या होने पर आप डाइक्लोरोवास 76% EC 120 से 130 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला है फल मक्खी कीट, फ्रूट फ्लाई। इस कीट का प्रौढ़ घरेलू मक्खी के बराबर लाल भूरे या पीले भूरे रंग का होता है। मादा कीट कोमल फलों में छेद करके छिलके के भीतर अंडे देती हैं। उन अंडों से इल्लियां निकलती हैं तथा फलों के गुदे को खाती हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं। क्षतिग्रस्त फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और कमज़ोर होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले क्षतिग्रस्त फलों को नष्ट कर देना चाहिए और खेत के चारों तरफ मक्का या सनई की फसल लगानी चाहिए। कार्बोरिल पाउडर 50% 400 से 450 ग्राम प्रति एकड़ या थायोडॉन 0.2% के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए।
खीरे के फलों की तुड़ाई। अब है किसान भाइयों, खीरे के फलों की तुड़ाई। किसान भाइयों, खीरे के फलों को कच्ची अवस्था में तोड़ लेना चाहिए, जिससे बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिल सके। जब फल हरे व पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए। और किसान भाइयों, 2 से 3 दिनों के अंतराल पर तुड़ाई की जा सकती है। फलों की तुड़ाई तेज धार वाले औजार से करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो बेल है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खीरे की पैदावार प्रति एकड़ क्या है। खीरे की पैदावार या उत्पादन प्रति एकड़। किसान भाइयों, अगर आपने वैज्ञानिक विधि से खेती की है, समय पर पानी, समय पर खाद, समय पर दवा और समय से सही तरीके से अपनी फसल की देख रेख की है, तो उत्पादन लगभग किसान भाइयों, खीरे की उपज की बात करें तो लगभग 80 से 160 कुंटल प्रति एकड़ तक इसकी पैदावार ली जा सकती है। यानी 1 एकड़ में खीरे की उपज 80 कुंटल से लेकर 160 कुंटल प्रति एकड़ तक इसकी पैदावार ली जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको खीरे की खेती के बारे में बताया। किसान भाइयों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। किसान भाइयों, अगर आप हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार अन्नदाता।